बच्चों आज हम क्लास 8 चैप्टर साइंस की चैप्टर 1 समझेंगे। इस चैप्टर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव। जो हम फसल का उत्पादन करते हैं उसको किस तरीके से रखते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। पहेली एंड भूजो वेंट एट देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब ये पहेली कौन है और भूजो कौन है? ये है पहेली और ये है भूजो। ये दोनों अपना समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी बिताने कहाँ गए थे? अपने अंकल के यहाँ। इनके अंकल क्या थे? फार्मर। फार्मर मतलब कि किसान। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, स्किल्स, सोअल, प्लग एक्सेट्रा। उन्होंने वहां पे खेत पे, फील्ड मतलब खेत पे खुरपी देखी, स्किल्स देखी, सोल्स देखी, प्लग देखा। तो भूजो के मन में ख्याल आया, वांट टू नो वेयर एंड हाउ यार यूजेस दिस टूल्स, कि इन टूल्स यानी इन औजारों का उपयोग किस तरीके से करते हैं। यू हैव लर्न डेट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हमने आगे की क्लास में भी पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित के लिए फूड मतलब भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक और फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैन यू रिकैल द, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पर एनिमल और ह्यूमन, एनिमल मतलब कि जानवर, ह्यूमन मतलब कि हम, क्या हम अपना भोजन खुद बना सकते नहीं? हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है? दूसरों पर जैसे प्लांट में या दूसरे एनिमल पर। प्लांट मतलब वेजिटेबल जो हम खाते हैं, और एनिमल जैसे कि कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं। वट फर्स्ट ऑल वे डू वी हैव टू ईट फूड। फर्स्टली हम क्या करेंगे? फूड के बारे में समझेंगे। यू ऑलरेडी नो डेट एनर्जी द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रिप्रेशन एंड एक्सक्रेशन। इसके बारे में हमने आगे क्लासेस में पढ़ा है कि हम जो फूड खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले डाइजेशन मतलब उसका डाइजेस्ट करना मतलब उसको पचाना, और बाकी हम आगे पढ़ चुके हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ। हम अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल यानी कि पौधों पर भी और जानवरों दोनों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब भूजो के मन में एक सवाल आया कि हमारे कंट्री में इतने सारी पीपल है, मतलब इतने सारी हमारी जनसंख्या है, तो उनको फूड कहाँ से मिलता है? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। फिर पहली बोलती है अगर हमें इतना सारा फूड चाहिए तो हमें लार्ज स्केल में फूड का क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। फूड मतलब भोजन का, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। इन ऑर्डर द प्रोवाइडेड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। अगर लार्ज मतलब इतने सारे जनसंख्या को हमें फूड का मतलब फूड देना है तो क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब रेगुलर लगातार फूड का उत्पादन होना चाहिए। उसका मैनेजमेंट यानी उसका रख रखाव प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? खेती करने की खेती करने का तरीका। टिल 10,000 BCE पीपुल वेयर नोमिक, मतलब आज से 10 साल पहले जो पीपुल थे, पीपुल मतलब जो लोग थे, वो क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश मतलब अपने खाने के लिए दूसरे पर आश्रित थे। दे आर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे? इधर से उधर घूमते थे और अपने फूड की तलाश करते थे, मतलब अपने भोजन की तलाश करते थे। दे आर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कच्चे फल खाते थे, और वेजिटेबल यानी सब्जी यानी कच्ची खा लेते थे, और एनिमल और फूड। कुछ समय बाद पर ये कब तक चल सकता था? कल्टीवेट, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने काय की खेती की? राइस मतलब कि चावल की, गेहूं की, और अदर फूड क्रॉप्स की, मतलब भोजन की फसल उगाई। इससे हमारा देश है, They could cultivate land and produce right wheat and other food crops. Thus was born agriculture. अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे? अपने लैंड में यानी भूमि में क्या करने लगे? गेहूं और चावल को उगाने लगे, और इस प्रकार हमारे यहाँ
खेती करने की शुरुआत हुई या जन्म हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। द प्लांट्स ऑफ द सम काइंड ऑफ कल्टिवेट एट द प्लेस इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। एक ही जगह पे एक ही टाइप के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? फसल, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ बीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर डेट ऑफ बीट। अगर हम एग्जाम्पल फसल में किसकी फसल लेते हैं? गेहूं की फसल लेते हैं, तो उस जगह पे सिर्फ किसके प्लांट होना चाहिए? बीट के ही प्लांट होना चाहिए, मतलब गेहूं के ही प्लांट होना चाहिए, अदर प्लांट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फसल नहीं कहलाएगी। यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक, ठीक है, यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. आगे भी हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? सीरियल्स मतलब अनाज, वेजिटेबल्स मतलब की सब्जियां और फ्रूट्स मतलब की फल। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ क्लाइमेट। द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन इन अनदर अकॉर्डिंग देयर आर रिच variety of crop grown the different part of the country. Visit the diversity to what cropping pattern can be identified. These are, जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे दो टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सो इज रेनी सीजन। जो क्रॉप्स मतलब जो फसल रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में उगाई जाए उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून एंड सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर में होता है। यहाँ पे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर खरीफ फसल। इसमें कुछ खरीफ फसल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन जानते हैं, मेज, मक्का, कॉटन, रुई। रबी क्रॉप्स द क्रॉप ग्राउंड इन द विंटर सीजन। अब रबी क्रॉप यानी कि रबी की जो फसलें वो कब होती हैं? विंटर सीजन मतलब ठंड के मौसम में, और अक्टूबर टू मार्च, जो अक्टूबर से मार्च इज कॉल्ड अ रबी क्रॉप्स। जो अक्टूबर से मार्च में बोई जाए वो कहलाती है रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड बीन्स। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल इज ग्रोन ड्यूरिंग समर टू मेनी प्लेसेस। जो दालें और वेजिटेबल्स होते हैं वो अधिकतर समर मतलब गर्मी के सीजन पर उगाए जाते हैं। अब कल्टिवेट द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in our house. The activities takes are preferred the agriculture practice which are listed below. अगर हम अपने घर में भी पौधा लगाते हैं तो हम कुछ तैयारियां करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो किसान होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो फसल उगाने के लिए सबसे पहले उन तैयारियों को करते हैं। बेसिक तैयारियां हर प्रकार की फसलों के लिए आवश्यक होती हैं। तो पहली है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब भूमि को तैयार करना। कैसे? उलट पुलट करके जो तैयारी की जाती है उसे सॉइल को तैयार करना कहते हैं। उसके बाद सोइंग यानी बुआई होता है। इसमें हम नहीं मतलब किसान बीजों को फेंक कर भी, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक एक करके भी लगाए जाते हैं। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड में जो फार्मर होते हैं वो सॉइल में खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसे फसल क्रॉप को अच्छे से या ज्यादा उगाने के लिए। इरिगेशन मतलब सिंचाई। अब ये बहुत तरीके से होती है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, इसमें जो फसल या क्रॉप होती है उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, मतलब खराब पौधे भी लग जाते हैं, उसको हटाते हैं तो वो निदाई कहलाती है। हार्वेस्टिंग यानी कि जो फसल करके खड़ी हो जाती, तैयार हो जाती है, उसकी कटाई की जाती है। और स्टोरेज मतलब उसको रखना, उसका रख रखाव करना। अब स्टोरेज के लिए भी सही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जगह सही होनी चाहिए, वहां नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी फसलें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। ये जो उसके बेसिक पॉइंट दिए हैं इसी को आगे मैं आपको एक एक करके और समझाऊंगी। अभी मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ आपकी एक्सरसाइज में से। फर्स्ट वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द सेम काइंड ऑफ plants grow the cultivate on a large scale at a scala,
मतलब अगर सेम ही टाइप के प्लांट को लार्ज स्केल में उगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉप। हमने आगे पढ़े भी हैं इसे। इसमें थर्ड नंबर क्रॉप आएगा CROP, बी वाला। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। अभी हमने देखे हैं, बोल रहा है क्रॉप को उगाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी हमने पढ़े थे, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिपरेशन, ऊपर लिखा भी हुआ है। अब हम आते हैं सी नंबर पर। डैमेज सीड्स वुड डेट ऑन टॉप ऑफ वाटर। इसमें आएगा फ्लॉट, FLOAT। डी वाले में आते हैं फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। ग्रोइंग मतलब फसल को ग्रो करने के लिए यानी बढ़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। एक है सनलाइट, लिखा हुआ है पहले से। यहाँ पे आएगा न्यूट्रेंट, NUTRIENTS एंड डेट डैश फ्रॉम अ सोइल आर एसेंशियल। यहाँ पे आएगा वाटर, WATER, ऊपर लिखे भी हुए हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आएगा क्रॉप, सेकंड में आएगा प्रिपरेशन, थर्ड में आएगा फ्लॉट, फोर्थ में आएगा न्यूट्रिशन और वाटर। इतना होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। इसके आगे का लेसन में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।